बीते 2 दिन पहले ही भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने अवैध बालू ढुलाई का आरोप लगाते हुए ट्रैक्टर को पकड़ा था और ग्रामीणों की शिकायत पर टीएमसी के पार्षद अशोक रुद्र ने सीपी और जिला शासक को शिकायत दर्ज करवाई थी। रविवार अहले सुबह हीरापुर थाना अंतर्गत राधानगर रोड छिन्नमस्ता इलाके में घटी घटना साफ तौर पर ये जाहिर कर रही है कि ओवरलोड बालू ढुलाई का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। रविवार की अहले सुबह छिन्नमस्ता निवासी सुभाषिस मुखर्जी के घर की चारदीवारी को तोड़ती हुई ओवरलोड 10 चक्का गाड़ी घुस गई। बताया जा रहा है कि बीएलआरओ के चेक इन से बचने के लिए बालू लदी डंपर घर के चारदीवारी के भीतर घुस गई। गनीमत था कि रात का वक्त था, लोग घर में सो रहे थे, नहीं तो जान माल का नुकसान हो सकता था। घर के मालिक सुभाषिस मुखर्जी ने कहा कि हम लोग काफी भयभीत है क्योंकि प्रशासन सक्रिय नहीं है। यहाँ प्रतिदिन ऐसे ही बालू लदे ट्रकों का आवागमन होता रहता है। হঠাৎ একটা জোরে আওয়াজ হয়, তখন আমরা দৌড়ে বেরোই। বার হয়ে দেখি যে একটা ট্রাক লাইট ধাক্কা মেরেছে, আমার গেট ড্যামেজ করে দিচ্ছে, স্ল্যাব ভেঙে পড়ে বাড়ির বাউন্ডারির ভেতরে ঢুকে গেছে। এবং যখন আমি বাইরে দৌড়ে বেরিয়ে আসি দেখি ট্রাকে কেউ নেই, ওতে বালি লোড রয়েছে। পিছনে ওই একটা স্করপিও গাড়ি ছিল বিএলআরওর, তো ওনারা পিছনেই ছিলেন। আরেক ভদ্রলোক ছিলেন চিত্রা মোড় থেকে ওনারা চেস করতে এসেছিলেন, হয়তো ওনাদের জন্য তাড়া খেয়ে হয়তো গাড়িটা এইভাবে আউট অফ কন্ট্রোল উনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন ড্রাইভার। তো কি ছিল, কত মানে বালি কি ছিল? ডাম্পারে বালি ছিল। কত চাকা? 10 চাকা না কত? এটা 10 চাকার। 10 চাকা। তো এখন আপনারা কি ভাবছেন? এই রাস্তায় তো ভীষণ আমাদের ভয় লাগে। ডেলি এরকম ভাবে প্রচুর ট্রাক, ওভারলোডেড ট্রাক, যেগুলো ভারী ভারী গাড়ি, সেগুলো যায় পুলিশ প্রশাসনের নাকের তলায় দিয়ে। প্রশাসনের কোনো ভূক্ষেপ নেই এতে, তারা হয়তো এতে যুক্ত কিনা আমি জানি না। তো এইভাবে দিনের পর দিন চলছে। আমরা কিন্তু রাত্রে आसनसोल दक्षिण थाना से कुछ दूरी पर स्थित घाटी गली में सोने चांदी के टेस्टिंग लैब प्रकाश लेबोरेटरी में चोरों ने हाथ की सफाई दिखाई, अनुमानित 25 लाख के गहने ले उड़े और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। दुकान के मालिक संजय ने बताया कि प्रतिदिन की तरह कल रात 8:30 बजे दुकान बंद कर वे घर चले गए। आज सुबह जब वे दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान का शटर जस का तस था। ताला खोलकर अंदर गए तो उनके होश उड़ गए। दुकान के बगल में स्थित गली की तरफ से लगी खिड़की को काटकर चोर दुकान में घुसे और तिजोरी का ताला तोड़कर लाखों रुपए की संपत्ति चुरा ली। उन्होंने बताया कि लगभग 28,000 रुपए नगद, 800 ग्राम सोना और 10 किलो चांदी चोर उड़ा ले गए हैं। हमारा दुकान में रात में चोरी हुआ है। रात में हम लोग 8 बजे दुकान बंद करके चले गए थे। इसके बाद सुबह जब हम लोग 8:30 बजे दुकान खोलने के लिए आया तो दुकान का तो शटर में और कैप्सूल में कुछ भी नहीं हुआ था, जैसे लॉक था वैसे ही था। लेकिन साइड में गली था, वो गली से खिड़की वाला सब रड काट के चोर अंदर घुस के अलमारी का ताला तोड़ के सोना और चांदी लेके गए और पैसा। कितना पैसा था? 28,000 रुपये पैसा कैश था और सोना कितना? 800 ग्राम के लगभग सोना था और 10 किलो के लगभग चांदी था। कुल कीमत कितना आ रहा है? कुल कीमत मोटामोटी 25 लाख के लगभग था। सीसीटीवी में कुछ देखा गया? नहीं, सीसीटीवी हमारा उधर वाला कैमरा ख़राब हुआ है, इसलिए रात में हम लोग सीसीटीवी बंद करके जाते थे कुछ दिन पहले से। पुलिस आई है? पुलिस आई है, पुलिस अपना इन्विटेशन कर रही है। आप लोग कंप्लेंट लॉन्च किए? हाँ, कंप्लेंट हम लोग FIR कर लिए। अब तो यह वक्त ही बताएगा कि चोर को पकड़ने में पुलिस को कितनी कामयाबी मिलती है। जैसा कि कुछ दिनों पहले ही शिल्पांचल के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जयंतो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर कहा था कि आसनसोल में बहुत जल्द मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है। रविवार को लगभग 750 बेड वाला पैरामेडिकल और नर्सिंग ट्रेनिंग की सुविधा देने वाला लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया। यहाँ राज्य के मंत्री मलय घटक, ADDA सहरानीगंज विधायक तापस बनर्जी, नगर निगम चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह ने संयुक्त रूप से इस अस्पताल का शिलान्यास किया। शिलापट का शिलावरण मंत्री मलय घटक ने रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर किया।
रिमोट खाली देखा अत्याधुनिक चिकित्सीय उपकरणों से लैस इस हॉस्पिटल में 750 बेड की व्यवस्था रहेगी। पहले फेज में 350 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इस अस्पताल में दिल की बीमारी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं सहित विभिन्न कठिन बीमारियों का इलाज किया जाएगा। यहाँ एम्स जैसे सुविख्यात अस्पतालों से चिकित्सकों को लाया जाएगा जो हर समय यहाँ मरीजों को सेवा प्रदान करेंगे। इस अस्पताल के बनने से शिल्पांचल के लोगों को काफी राहत मिलेगी। यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड के जरिए भी निम्न तबके के लोग इलाज करवा सकेंगे। इसके साथ ही यहाँ एक पैरामेडिकल कॉलेज और नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा। नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज भी 3 साल का प्रशिक्षण देकर नर्सों को तैयार किया जाएगा। यहाँ कोई क्रैश कोर्स नहीं होगा। यहाँ बाकायदा सरकारी मान्यता प्राप्त कोर्स करवाया जाएगा। 2023 के जून महीने तक इस अस्पताल में चिकित्सीय सेवा प्रदान करनी शुरू कर दी जाएगी। যে দরকার বিশেষ করে যাদের হার্টের প্রবলেম আছে আমাদের আসানসোলের লোকদের অনেক দূরে দৌড়াতে হতো। আশা করব এই হসপিটাল খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হবে এবং শুরু হবে। একটু আগে হররাম সিং জি বলছিলেন যে হেলথ ওয়ার্ল্ড হাসপাতালও কয়েকদিন আগে একটি এখানে হাসপাতাল করার পরিকল্পনা নিয়েছেন। দেখুন আমরা যে শহরে থাকি আসানসোল এই শহরটা একসময় ভারতবর্ষের রুড বলতো, রুড অফ ইন্ডিয়া। পৃথিবীর সব থেকে শিল্পোন্নত শহরের নাম ছিল রুড, জার্মানির রুড। তার সঙ্গে তুলনা করা হতো আসানসোলকে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে আসানসোল একের পর এক তার পালক হারিয়েছিল। একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হয়েছে। আসানসোলের সাইকেল কারখানা আমাদের গর্ব ছিল। আমরা সেই সাইকেল কারখানাকে হারিয়েছি, বন্ধ হয়ে গেছে। আসানসোলের গ্লাস ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে। আসানসোলে আরো অনেক কারখানা যেগুলো একের পর এক বন্ধ হয়েছে। ইদানিং হিন্দুস্তান কেবলস এবং বানস্টার্ডার ওয়াগন কারখানাও বন্ধ হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবেই আসানসোলের গরিমা দীর্ঘ 30-35 বছর ধরে আস্তে আস্তে আমরা পিছিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু 2011-তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব পাওয়ার পরে আবার তিনি আমাদের আসানসোলের দিকে নজর দেওয়ার জন্য আমরা আসানসোলে আবার কিছু জিনিস আমরা পেয়েছি, পালক যুক্ত হয়েছে। আসানসোলে আমরা যেমন সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল পেয়েছি, আসানসোলে আমরা ইউনিভার্সিটি পেয়েছি, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়। ঠিক সেইভাবেই বহু প্রকল্প আমাদের এখানে হয়েছে। যেটির অভাব ছিল সেটা হচ্ছে একটি হাসপাতাল, সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল। এবং একটা শহর তখনই চঞ্চল মনে হয়, একটা শহর তখনই মাথা তুলে দাঁড়ায় যদি সেই শহরটা হয় মেডিকেল কিংবা এডুকেশনাল হাবে তৈরি হতে পারে। তো মেডিকেল হাব তৈরি করতে গেলে একটি হসপিটালে হবে না, দুটি হসপিটালে হবে না। দুর্গাপুরে তো 5টা হাসপাতাল আছে। যত কম্পিটিশন হয়, যত বেশি হসপিটাল হয়, তত বেশি পেশেন্ট সেখানে আসে। এবং আসানসোলে একটা সুবিধা হচ্ছে যে আমরা যেহেতু ঝাড়খণ্ডের বর্ডারে, বিহারের বর্ডারে, তাই ওই অঞ্চলের বহু পেশেন্ট এই আসানসোলকে পেরিয়ে তারা দুর্গাপুর কিংবা কলকাতায় ঢোকে। এই ধরনের হাসপাতাল যদি আমরা তৈরি করতে পারি তাহলে সেই পেশেন্টরাও কিন্তু এই সমস্ত হাসপাতালে চিকিৎসা করাবেন এবং হাসপাতালগুলো আরো ভালো বা উন্নতভাবে চলতে পারবে। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।